एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एक मूवी का रिव्यू देने। तो ये है इंडियन थाई मूवी, मतलब थाई और इंडियन के दोनों एक्टर्स हैं इसमें। इंडो थाई मूवी है। इसमें हमारा जो फेवरेट थाई एक्टर है ब्राइट, वो है, जो कि मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि मूवी रिलीज़ हो रही है, जो कि रिलीज़ हो चुकी है। तो मैंने इसको देख लिया है। अब मैं इस मूवी की बात करूँ, कुछ भी बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बिकॉज इसमें इंडियन टिंच है, जो कि एक टिपिकल केओटिक इंडियन मूवी में जो कुछ होता है, एवरीथिंग इज दिस इन द, मतलब एवरीथिंग इज इन दिस मूवी, द केओस एंड द ज्वेलरी, मेकअप एंड फैमिली ड्रामा। ओके, सो कम टू द मूवी। तो मूवी स्टार्ट होती है रीसा से। जो मेन लीड है, जो लड़की है, वो रीसा, वो थाईलैंड में वेडिंग प्लानर है। उसकी कंपनी है, तो वो अपने दो क्लोज फ्रेंड्स उसके होते हैं, उनके साथ कंपनी को चलाती है। बट कुछ रीजन से उसकी प्रीवियस वेडिंग में ऐसा हो गया था, जो लड़का था वो अपने एक्स से ही शादी करने के लिए तैयार हो गया था, तो शादी सही से नहीं हो पाती। इस वजह से उनकी कंपनी को पेमेंट नहीं मिला था और उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो रही थी, मतलब उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं था। तो वो इतने डेस्परेट थे कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। फिर उनके पास एक ऑफर आता है कि थाईलैंड में आपको एक बहुत बड़ी ग्रैंड इंडियन वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी है। इंडियन कपल है, उनकी सारी फैमिली इंडिया से आ रही है, तो आपको यहाँ थाईलैंड में इंडियन वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी है। तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती है, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। बट उसको पता लगता है कि जो वेडिंग है वो उसी के एक्स बॉयफ्रेंड की है, जो बॉयफ्रेंड उसका रह चुका था अरुण, जिसके साथ उसके जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा अनरिजॉल्व था, कि कैसे उनका ब्रेकअप हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ओवर नहीं हो पाई थी ब्रेकअप से। तो वो उसके बॉयफ्रेंड है, वो पहले सोचती है कि यार ये शादी कर रहा है, मैं ऑफर एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ। लेकिन फिर वो कहती है नहीं, मैं पैसे के लिए एक्सेप्ट करती हूँ इसको, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे पता लगता है कि उनका जो फोटोग्राफर था, किसी रीजन से अब वो नहीं हो सकता, किसी कार के एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर वो क्या करती है, उसका वहीं पे अनदर एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जो कि बहुत बढ़िया फोटोग्राफर होता है। तो वो उसके पास हेल्प के लिए जाती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मैं तुमको पेमेंट दूंगी, जितना तुमको रुपए चाहिए मैं तुमको दूंगी, तुम लो। तो जो उसका नाम होता है टिम, टिम हमारा ब्राइट है ब्राइट टिम होता है। तो वो ऑफर थोड़ा सा सोचने के बाद मान लेता है कि ओके मैं मान लेता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, क्या है। फिर वो जाता है, जो भी उनका शूट वगैरह होता है, प्री वेडिंग शूट होता है कपल्स का, उसकी फोटोज़ वगैरह क्लिक करता है अच्छी से। और इससे पहले जब ये लोग इंडिया से सारे लोग आके इनका अच्छे से स्वागत किया, तो फर्स्ट टाइम जब अरुण मिलता है रीसा से और रीसा अरुण से मिलती है, तो रीसा एकदम मैच्योर बनने की कोशिश करती है कि वो उसके मतलब अभी भी ब्रेकअप में नहीं है, उससे गेट ओवर हो चुकी है, थोड़ा सा करके। तो अरुण कहता है मुझे अच्छा लगा कि तुम दूसरे लड़कों को डेट कर रही हो, या वो अपने बारे में बताती है कि मैं बहुत सारे लोगों को डेट कर रही हूँ, मैं खाली नहीं बैठी हूँ, मैं सिंगल नहीं हूँ, और ये जो फोटोग्राफर है ये मेरा बॉयफ्रेंड ही है, मेरा एक्स। उनको पता लगता है कि एक्स था, फिर कहती है मेरा एक्स था, लेकिन हम वापस से गेट बैक टुगेदर हो गए हैं। तो फिर इस बीच में टिम को मौका मिल जाता है रीसा को छेड़ने का, तो वो एक्टिंग करता है रीसा के बॉयफ्रेंड बनने के। बहुत सारा मतलब केओस होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब रीसा को टिम के साथ देखकर जो अरुण होता है उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक्स बॉयफ्रेंड है, तो एक जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है बीच में, तो वो होता है। तो इस तरह से जो भी रस्में होती हैं शादी की, संगीत, मेहंदी सारी कंप्लीट होती है। और जो संगीत होता है, तो संगीत में आप देखोगे अमेजिंग सा डांस, मतलब ब्राइट का रीसा के साथ इंडियन आउटफिट में, मतलब ब्राइट ने रेड कलर का मतलब सूट वगैरह पहना है, शेरवानी जैसा, एकदम मस्त दूल्हा जैसा लग रहा है। और रीसा ने इंडियन लहंगा पहना है ज्वेलरी के साथ, परफेक्ट, और क्या मस्त उनका लग रहा है आउटफिट एंड डांस। तो मैंने एक रील डाली है इसी डांस की, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। और फिर इसी के दौरान अरुण को थोड़ा सा रियलाइज होता है कि उसके अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स है रीसा के लिए। और जो टिम है रीसा का अनदर एक्स बॉयफ्रेंड, उसके अंदर भी रीसा के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि रीसा ने जब टिम से ब्रेकअप किया था, तब वो अरुण के ब्रेकअप के बीच में थी, मतलब उससे गेट ओवर नहीं हो पाई थी, इसलिए उसने टिम के साथ पैचअप किया था। तो अब यहाँ पे रीसा के दिल में फीलिंग्स है कि मैं क्या करूँ, उसके दिल में अभी भी अरुण के लिए फीलिंग्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली धीरे धीरे श्योर होने लगती है चीज़ें कि उनके मन में क्या है। फिर धीरे धीरे आता है वेडिंग का टाइम, और जब वेडिंग का टाइम होता है तो एक दिन पहले अरुण की जो मतलब जिससे शादी होने जा रही है, वाइफ टू बी, मोनिका कहती है कि आज तुम्हारी आखिरी लास्ट नाइट है, तुम जितना जिसके बारे में सोचना चाहता है सोच लो, कल से तुम मेरे हो और तुम कुछ नहीं सोच सकते। फिर वो सोचता है, वो अपनी और रीसा की पुरानी वीडियोस देखता है कि जब वो कपल थे, फिर उसको थोड़ा सा रीसा के लिए फीलिंग उसके अंदर आती है। और इस वक्त क्या होता है, ब्लैकआउट हो जाता है, लाइट्स वगैरह सब चली जाती हैं, कुछ हो जाता है ब्लैकआउट। तो रीसा क्या करती है, उनके जितने भी कंपनी के लोग होते हैं टॉर्च सबको देते हैं जाके, कि लोग पैनिक ना हो, रिलैक्स करें, टॉर्च वगैरह सबको देते हैं। तो सबको टॉर्च देने जाती है, वैसे वो अरुण को देने जाती है। जब अरुण को देने जाती है, अरुण उसको बोलता है कि रीसा अंदर आओ, उसको शायद वो शैम्पेन या कुछ पी रहे होते हैं, जो भी है मुझे नहीं पता क्या था कुछ ड्रिंक ऑफर करता है वो उसको, तो वो पीते हैं। और उसी बीच अरुण को थोड़ी सी फीलिंग्स आती है, तो अरुण उसको बोलता है कि मतलब मैं तुमको प्यार करता हूँ,
और मुझे रियलाइज़ हुआ इस वेडिंग में क्या है कि मैं किसको प्यार करता हूँ, किसको नहीं करता हूँ। अरुण उसको किस करने जा रहा होता है, उसी मोमेंट अरुण और रीसा रुक जाते हैं। लेकिन ये मोमेंट जो है मोनिका देख लेती है पीछे से। मोनिका को पता लग जाता है कि ये इसकी एक्स है, तो वो अरुण से लड़ती है कि इस वेडिंग में सबको पता है कि जो रीसा है वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है सिवाय मेरे। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा कि तुम कब मुझे बताओगे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया और मैं ये सब देख रही हूँ, जो तुमने बोला मैंने सब सुना। तो रीसा गुस्सा होकर चली जाती है। अरुण भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। रीसा एक बाहर कार खड़ी होती है, उसके अंदर बैठ जाती है और अरुण सीधे कार के आगे आ जाता है। रीसा कहती है हट जाओ, मैं कार चला दूंगी। रीसा कार चला देती है। अरुण रीसा नहीं सॉरी मोनिका कार चला देती है। और मैं भी क्या बोल रही हूँ, मोनिका अरुण की बात हो रही है। मोनिका कार चला देती है और अरुण जो है वो कार के बोनट पे आके लेट जाता है। और रीसा कार सॉरी मैं क्यों बाबा रीसा बोल रही हूँ, मोनिका कार चलाती रहती है और बस जाता रहता है। इतने बीच में रीसा भागती हुई आती है इनको देखने के, मैटर क्या है मैं सॉल्व कर जाके। और रीसा को देख के उसके पीछे टिम भागता हुआ चला आता है कि क्या है। तो दोनों आते, रीसा आके पीछे कार के पीछे खड़ी हो जाती है और टिम जो है वो भाग रहा होता है। उसको एक बाइक मिलती है और बाइक से पीछे आ रहे होते हैं। मतलब ये क्योस चल रहा होता है। मोनिका कार चला रही है, जो अरुण है वो कार के बोनट पे आगे लेटा हुआ है, चिल्ला रहा है, डर रहा है। कार के पीछे रीसा लटकी हुई है, रीसा के पीछे बाइक से टिम है और जहाँ रीसा लटकी है वहाँ बाइक गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है, रीसा गिरने वाली होती है। मतलब ये ज़्यादा क्योस बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। पर एक जगह आके मोनिका फाइनली कार रोकती है, अरुण बोनट से नीचे गिर जाता है। फिर अरुण बोलता है मोनिका क्या तुम मुझे मारना चाहती थी। यहाँ पर वो बात करने की कोशिश करते हैं। रीसा कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने मुझसे ये बात छिपा कर रखी तो मुझे बता देती। क्या तुम शादी से एक दिन पहले का ही इंतजार कर रहे थे इस सबको करने के लिए, तो मुझे प्यार नहीं करते और अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ये कोई रिलेशन नहीं रखना और ये शादी नहीं होगी। फिर वो चली जाती है। रीसा उसको बताना चाहती है, उसको बताती है कि मैं जब यहाँ आई मैंने ये सब एक्सेप्ट किया। ऑफर जब मुझे पता लगा कि शादी अरुण की है तो मैंने इसलिए एक्सेप्ट किया, मैं अरुण के पास रहना चाहती, भले कुछ मूवमेंट के लिए मैं अरुण के पास रहना चाहिए, मैं गेट ओवर नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं अरुण से मिली, जब मैंने देखा कि उसकी आंखों में अब मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स है, वो तुमसे प्यार करता है। अभी जो तो कुछ तुमने रूम में देखा वो मुझे किस करने वाला था, लेकिन उसने तुम्हारी वजह से अपने आप को कंट्रोल किया, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन मोनिका रीसा की किसी बात पर यकीन नहीं करती, बिलीव नहीं करती, वो आगे चली जाती है। उसमें टिम की बारी आती है तो टिम उसको बताना चाहते हैं कि तुमको किसी की नहीं सुनना मत सुनो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मन नहीं है सुनने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुन लो। तुमने मुझसे पूछा था कि इन सारी फोटोग्राफ्स में सबसे बढ़िया तुम्हारी और अगली फोटोग्राफ कौन है, तो मैं तुमको बताता हूँ कोई नहीं। जो बेस्ट फोटोग्राफ होती है वो शादी के बाद आती है, जब तुम शादी के बाद अपनी लाइफ के थिक और थिन में जो भी है हैप्पी मोमेंट्स सैड मोमेंट्स उनको साथ में कैसे बैलेंस आउट कर रहे हो, कैसे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, तो वो जो तुम्हारी लाइफ होती है वो तुम्हारी परफेक्ट फोटोग्राफी दिखाएगी कि कौन सी तुम्हारी परफेक्ट फोटोग्राफ है। तो अगर तुम चाहती हो इसको एक और मौका देना तो तुम वो फोटोग्राफ अपनी परफेक्ट फोटोग्राफ देख पाओगे। अगर तुम आज इसको एक मौका नहीं दोगे तो शायद तुम अपनी परफेक्ट फोटोग्राफ मिस कर दोगे। इस तरह से टीम उसको ज्ञान देता है। रीसा तो ऑलरेडी मोनिका गुस्से में होती है तो वो चली जाती है। फिर अब शाम को वेडिंग होती है, मतलब वेडिंग है अगले दिन, थोड़ा सा टाइम है वेडिंग में, तो ये लोग कहते कि चलो मोनिका को थोड़ा सा टाइम दो आएगी। अब दूल्हा तैयार, अरुण दूल्हा बन के घोड़े पे चढ़ के खड़ा है, सब कुछ तैयार है, सब लोग मोनिका का वेट करके मोनिका आएगी नहीं आएगी, तो बहुत देर वेट करते हैं। फिर अरुण होप्स खो देता है कि शायद अब मोनिका नहीं आएगी, उसने मुझसे शादी नहीं करनी। फिर थोड़ी देर बाद न्यूज़ आती है, जो रीसा का वेडिंग प्लानर होता है वो एक गुड न्यूज़ लेके आता है कि मोनिका ने हाँ कर दी है शादी के लिए। और फिर बारात जाती है और सबकी धूम धड़ाके से शादी होती है उन दोनों की। और उसके बीच क्या होता है, टिम होता है वो वेडिंग से चला जाता है, निकल जाता है। रीसा को मैसेज करता है कि मैंने इस वेडिंग में सब कुछ देखा, ये लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मुझे रियलाइज़ हो जैसे तुम अरुण से गेट ओवर हो गई इस बार और मैं भी तुमसे गेट ओवर होने जा रहा हूँ। और रीसा को इस मोमेंट पर रियलाइज़ होता है कि वो मतलब टिम से कितना प्यार करती है और उसके अंदर अरुण के लिए फीलिंग्स नहीं, उसके अंदर टिम के लिए फीलिंग्स है। तो वो भागती ढूंढती हुई जाती है कि अरुण कहाँ, वो सॉरी टिम कहाँ है, लेकिन टिम तो निकल गया होता है वेडिंग वेन्यू से। फिर उसको जो घोड़ा मिलता है वहाँ पर जो बारात वाला घोड़ा होता है, उसी घोड़े पे चढ़ के वो भागती है जाती है। टिम मुड़ के देखता है, सामने से रीसा आ रही होती है घोड़े से और रीसा उतरती है। रीसा टिम को बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, ये वो मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। टिम कहता है कि तुम वापस से मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी। रीसा कहती है मैं नहीं जाऊँगी और यहाँ पे दोनों गेट बैक टुगेदर हो जाते हैं। तो स्टोरी इस टाइप की है, मैंने स्टोरी भी आपको बता दी है। सुनने में इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा लेकिन देखने में आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जो वो टिपिकल इंडियन ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो वही है, आंखों का है। आपको जब वो पूरा इंडियन ज्वेलरी में लदे हुए लोग दिखेंगे, मतलब पूरा मतलब आउटफिट्स इंडियंस होंगे, जो बातें होंगी आपको इंडियन फील भी आएगा। बट इंडियन फील के बीच में हमारा थाई लड़का जो है ब्राइट, वो चार चांदी लगा देगा। तो आप देख सकते हो, ब्यूटीफुल मूवी है। ओके ब्यूटीफुल मूवी है मेरे हिसाब से, मैं बोल रही हूँ। और मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मैंने इसको दे दी है। और आप जाओ और इसको देखो, अच्छे से देखो।